जी जी। तो मेरा ये कहना है कि जो कुछ भी आपका शौक है वो करिए, इस शौक के या अदरवाइज आप जिनकी मदद करना चाहते हैं वो करिए। आप मैं सोशल मेरा फंक्शन में जा रहे हैं, एक मैं मिनट आप मैं मेरी पहले मेरी बात दुखी सुनो। आदमी को अरे एक मिनट मेरी बात सुन ले मेरे बड़े भाई, मैं आपसे ये कह रहा मैं हूँ, तो आप छोटा हूँ सर। देखो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि आप किसी को देखने अस्पताल जा रहे हैं आप जाइए, किसी के शादी ब्याह में जा रहे हैं जाइए, कहीं किसी के साथ कोई हादसा हो गया उसकी मदद है उसमें जाइए। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं, जहां जा रहे हैं उसका काम करने के बाद यदि उस स्थान पर या उससे आसपास के स्थान पर एक संगोष्ठी बिना समय गंवाए संभव है तो कर लीजिए, और लोगों को मत बुलाइए। आप जहां जा रहे हो वहां जो लोग हैं उन्हीं की संगोष्ठी कर लीजिए, क्योंकि यदि आप लोगों को बुलाओगे तो वो अपना रोजी रोटी छोड़ के उन्हें आपके पास आना पाएगा। आप क्यों बुलाना चाहते हो उनको? सर हिंदुस्तान में ना भेड़ चाल है। आप उसको भूल जाइए, जो भेड़चाल वाला काम आपको करना है वो करते रहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं अपने प्राइम वाली बात कर रहा हूं, उसकी मैं आपको नीति समझा रहा हूं। बाकी जो आपको अपने राजनीतिक उससे भेड़चाल से, जो अपने एनालिसिस से, जो राजनीतिक आपकी सोच है उससे करना है वो करते रहिए, हम उसमें आपको कहां मना कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस काम से भी आप जा रहे हैं यदि उसी स्थान पर या उसके आसपास 2 मिनट मंत्रणा करके लोगों को जोड़ना संभव है तो जोड़ लीजिए, और उस काम में जो है आपको जो अपनी चर्चाएं हैं उनको जो है ना वीडियोज हैं उनका शेयर कर लीजिए, दूसरों का शेयर कर लीजिए। यदि उनकी कुछ सोच और चिंतन है और हमसे वार्तालाप करवाना चाहते हैं तो वो कर लग सकते हैं, और ज्यादा बड़ा बुद्धिजीवी है तो हम उससे लाइव चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मैं सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि कोई भी चीज शुरू में चालू होती है तो लोग उसे अविश्वास की नजर से देखते हैं। यदि आपका सोच चिंतन पूरी स्ट्रेटेजी और मॉडल है तो वो जमीन पे उतरेगा। और ये बताओ इस समय आपके दिमाग में ये मॉडल आ क्यों रहे हैं? ये कुछ ना कुछ ईश्वरीय व्यवस्था है। तो जो ईश्वरीय व्यवस्था है वो आपको यदि वो सवाल को भी विवश करेगी कि बार बार मैथिली सर से बात करो, वो नरेंद्र को भी विवश करेगी कि बात करे। क्यों? क्योंकि वो जो ईश्वरीय व्यवस्था है उस सब के लिए हम लोग मात्र पात्र हैं। वो उन सब पात्रों को टच करेगी जिसको जो उसके लिए इलिजिबल होंगे। यदि वो उस अवसर का यूज नहीं करेंगे तो किसी दूसरे के पास चला जाएगा। ईश्वरीय व्यवस्था के लिए क्या आदमियों की कमी है क्या? जी जी। और उसे ये भी मालूम है कि अब पुराने जमाने में आप कब कौन थे, तो उसे ये भी मालूम है ईश्वरीय व्यवस्था को कि कौन इलिजिबल व्यक्ति है। उसे उसे ये भी मालूम है कि कौन क्या करेगा। सही समय पे लोग टच होके जुड़ेंगे। यही बात तो जो है ना जय गुरुदेव जी ने कही थी कि नहीं, सही मैं तो इस बात को एग्री कर रहा हूँ कि जी ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि लोग नहीं जुड़ेंगे जी, लेकिन लोगों को जोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी और लगानी पड़ेगी जी। मैं ये कह रहा हूं कि उस एनर्जी में यदि आपको लगता है कि सांसद बन जाना, इससे बन जाना, भाजपा से बन जाना, कांग्रेस से बन जाना, जिससे भी बन जाना, और वो मदद करेगा तो उसको करते रहिए, लेकिन कोर काम में देरी मत करिए। कोर सर काम मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि अगर आप 272 सांसद जिता दोगे तो संसद में अपनी सरकार अपने मुताबिक, आज मोदी जी मेरिट में है तो अपना सब कुछ बदल सकते हैं जी। उन्होंने एक रात को कहा कि 2000 के नोट नहीं चलेंगे तो नोट बंद हो गए जी, लेकिन देश में कोई और अन्य आदमी कहे कि भाई 500 का नोट नहीं चलेगा तो कोई नहीं मानेगा उनकी बात। देखिए अभी मानने का अब जैसे सवाल, जो हमारा मकसद है सर, हमारे सारे लक्ष्य ठीक है, हमारे सारे उद्देश्य ठीक है, लेकिन कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो संसद में है जी। इस मॉडल में क्या संसद के बाहर कानून बन रहे हैं? लेकिन इस मॉडल से अभी हम लोग संसद में तो नहीं पहुंचे जी। अभी आपने देखा, अभी अभी अब ताजा तक ताजा उदाहरण है, अभी आप तक 5 आपने राज्यों में हमें एक आदमी नहीं अभी मिला अभी जो चुनाव लड़ आपने रहे हमारे। अभी आपने कितने सिंसियरली प्रयास कर लिए? मैं ये कह रहा हूँ सर, आगे करेंगे ना जी, मैं कहता हूँ रहा हूँ जी हाँ। कि प्रयास करते हैं जी, लेकिन हमारा मकसद है, अब जैसे हमने 5 राज्यों के चुनाव किए जी, 5 राज्यों में चुनाव हमारे इन लक्ष्यों से एक भी आदमी नहीं मिला ना जी हमें लड़ने के लिए, लेकिन निर्दलीय लोग लड़े, छोटी छोटी पार्टियों से लोग लड़े। ये बात अभी हमने वो जगह नहीं पाया है, क्योंकि तो आपको तो आदमी मिलना ही नहीं है। जो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा वो अपने आप आदमी है आपका। अभी आपने उस लेवल तक जगह ही नहीं पाया है। जगाइए, काम करिए। अभी तो आपने जगह ही नहीं पाया है। आपने स्कूल कॉलेजेस में जो है ना संगोष्ठियां ली क्या? नहीं ली। आपने जो है ना जो काम कितना परसेंट काम किया? आपने बहुत कम परसेंटेज काम किया। उसको करिए पहले।
आपने कितने जो है ना समाज सेवी संगठनों को जो है ना जोड़ लिया है, करिए उसको। अब आपको बुरा लगेगा सर, लोग कह देते हैं यार हमने क्या करना, अपराध मुक्त भारत मिशन हो ही नहीं सकता। अब अगले को क्या जवाब दोगे? हो सकता है यार उससे 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 इस उससे तरीके से उससे उससे कहिए कि जो इस आपको मिला तरीके से है। मैंने एक वीडियो मिनट। सुनाई आपको वो, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ रहा जी आदमी, तो क्या करोगे आप? उसके ऊपर लाठी नहीं लेके नहीं 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 नहीं, उसको छोड़ दीजिए ना। वो आज नहीं समझ में आएगा, कल समझ में आएगा। जब 25 लोग उसी बात को कहेंगे तब समझ में आएगा। आप नए व्यक्ति को पास पहुंचिए ना। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, जब हम लोग एक आदमी काम कर रहा होता है तो वो कहीं नहीं दिखता जी। हम्म, अगर मान लो एक मुट्ठी बीज है, अगर हम उसे सारे खेत में बिखेर देंगे, वो जो उगेगा ना जी, कहीं फसल नहीं दिखाई देगी। लेकिन उसे एक क्यारी बना के और उसमें बीज उगवाएंगे तो वो क्यारी भरी हुई नजर आएगी हमें। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसी ढेर सारी क्यारियां जगह जगह पे पैदा कर दो। हाँ, तो वो जब क्यारियां काम करेंगी तो एक क्यारी से दूसरी क्यारी बनने में टाइम नहीं लगेगा जी, अगले ही दिन बन जाएगी। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो डरा सहमा है वो सदस्य की शपथ ले ले, जो निडर निर्भीक है वो जो है ना चंद्रगुप्त की शपथ ले ले। अब आप जो लोग हैं जिनसे हम रिक्शा चलाता है, रेडी चलता है, फल बेचता है, उनमें से 90% लोग अनपढ़ हैं जी। कोई 5वीं पास है जिसे अपने अब 10 तक के अलावा कुछ नहीं करना आता, पढ़ना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, अपने बच्चों को तो जो है ना वो आज भी ध्यान रख रहा है, उनको हाँ, पाल लेकिन रहा है। अपने बच्चों के लिए ये चाहता है कि मेरा बच्चा रिक्शा ना चलाए, मेरा बच्चा रेडी पे फल ना बेचे, बिल्कुल मेरा बच्चा अफसर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा, ये बात मानता है जी वो। बिल्कुल। तो बस यही अच्छा भविष्य के लिए जो बनना हाँ, चाहता है तो उसके लिए होता उसको उसको हम लोग जब ये साजब बाग दिखाते हैं कि तुमने तो जो जी लिया, लेकिन तुम्हारे बच्चे ये फल नहीं बेचेंगे खड़े होके, तुम्हारे बच्चे दफ्तर में बैठ के एक बढ़िया वो करेंगे। है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये देखिए, समझा के भी हम लोगों को जोड़ सकते हैं। अगर 21 लक्ष्यों में जो चाहे जो वो देखो जो। सर चाहे वो हमारी शपथ ले या ना ले, लेकिन वो हमारा सदस्य तो बन रहा है ना जी। हम सदस्य बना के उसे शपथ, देखिए जब जब हमारे परिवार में आ जाएगा तो वो हमारे जैसा काम करने लगेगा। लेकिन जब अगर वो अन्य परिवार में रहेगा तो वो उसी परिवार की बात करेगा। सहमत। तो पहले मैं ये चाहता हूँ, शपथ ना भी ले तो कोई बात नहीं जी, वो हमारा सदस्य बने पहले, फिर वो हमारा चाल चलन देखेगा तो हमारे जैसा बनेगा जी। बिल्कुल सही। लेकिन हम उसके लिए ये थोप देंगे कि भाई तूने शपथ लेनी है और संगोष्ठी करनी है तभी जाके तू हमारा सदस्य बन जाएगा, तो नहीं नहीं बनेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सदस्य वो वैसे बन गया, उसने जो है ना ऐप से ज्वाइन कर लिया या वैसे हाँ, कर लिया, क्योंकि उसको कोई ना कोई तरीका तो सदस्य बनने का होगा। तो पहला तरीका है ऐप से जोड़ने का, यदि उसके पास नहीं है तो शपथ का है। कोई ना कोई तरीका तो होगा कि मैं सदस्य हूँ। तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ जी, जैसे अभी जय गुरुदेव के सारे लोग अनपढ़ हैं जी, हाँ जो हाँ उनकी संगत है वो सारे लोग अनपढ़ है और गरीब है जी। हाँ वो हाँ। उनमें क्षमता नहीं है कि भाई वो 50 रुपए भी खर्च सके। आप उनसे खर्च क्यों कराना चाहते हो? कैसे जी? आप उनसे खर्च क्यों कराना चाहते हो? नहीं मतलब मैं तो चाहता ही नहीं जी उनसे खर्च हो, लेकिन उनको वो फिर भी अपने जय गुरुदेव के लिए 50 रुपए देते हैं। ओके। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आप पे विश्वास जब जगाएगा ना जी, तो जो वो क्षमता जेब में है ना जी, वो उसे पूरा देने की कोशिश करेगा। और जब आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा तो जो उसके पास है वो उसे तो देगा ही नहीं जी। अपनी एक्स्ट्रा क्षमता तो छोड़ दो जी। मैं ये कह रहा हूँ मैं कहता हूँ सर, आप ना एक 10 लोगों की टीम बनाओ जी पूरे देश में से, या 11 लोगों की या 21 लोगों की जी। और आप, मैं आपको ये जिम्मेवारी आपको देता हूँ, जो टीम आप बनाएंगे मैं नहीं उसमें सर मदद देखिए, कर दूंगा। ये नहीं, ये मैं नहीं बना पाऊंगा जी, क्योंकि ये आप में क्षमता है जी। आप हम्म देश में लोगों से बात करते हो जी। हम्म आपने देश में ये देखा है कि भाई कौन आदमी किस कैटेगरी का है, हम्म और जो जिस कैटेगरी का, मान लो सर कोई 12वीं पास है हम्म। तो वो थोड़ी ना आईपीएस के मुकाबले सोच पाएगा जी। नहीं, आप उसको क्यों सोचाना चाहते हैं? नहीं, सोच के ऊपर ही डिपेंड होता है सर। नहीं। कोई भी काम अगर आपकी सोच नहीं होती तो आज अपराध मुक्त भारत मिशन किसी के सामने नहीं होता। ये आपकी सोच है कि आपने अपराध मुक्त भारत मिशन की सोच रखी, और अपराध मुक्त भारत मिशन की सोच को ही लेके आप लोग आगे चल रहे हो जी। जब तक मैं इस सोच के साथ नहीं चलूंगा तो मैं नहीं जुड़ पाऊंगा जी। लेकिन जब मैं चाहूंगा कि भाई मेरा भारत में ये अपराध मुक्त जब होना अपन चाहिए, तो मैं आपकी अपराध सोच, मुक्त भारत कह रहे हैं तो उसमें 21 लक्ष्यों की बात करो।
हाँ, जिसमें 21 लाख जिसमें मतलब समृद्धि की बात भी करो, गुलामों के नियम कानून की बात भी सारा करो। वो जो 21 जो नियम और कानून बनाए ना जी हमने, लेकिन हमारी सोच तो अपराध मुक्त भारत है ना जी। अपराध मुक्त भारत में सब कुछ आता है जी, कि देश खुशहाल होना चाहिए, आपकी आमदनी 4 गुना होना चाहिए, किसान खुशहाल होना चाहिए, गायों का यहाँ सब कुछ होना चाहिए जी। आपको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरे माँ बाप बीमार हो गए तो कहाँ जाएंगे। मतलब खुशहाल जिंदगी जिए जी आदमी, उसे ये सारे उस 21 लक्ष्यों में मिलते हैं जी। बिल्कुल लेकिन जब बिल्कुल। आपने ये सोच पैदा की कि भारत में ये इस तरह का होना चाहिए, तो पहला ही आदमी आप थे जिसने ये सोचा जी। और सोच को उस सोच के साथ ही, क्योंकि लोग विचार के साथ चलते हैं जी। हाँ हाँ, ये आपका विचार है जी कि भाई अपराध मुक्त भारत होना चाहिए जी। और उस अपराध मुक्त भारत में हम लोग जब जिसके कहते हैं, हम लोग ये थोड़ी ना कहते हैं कि मैथिली शरण जी वो नियम कानून बना रहे हैं जी, ये कर रहे हैं। हम ये कहते हैं जी कि मैथिली शरण जी अपराध मुक्त भारत मिशन को लीड कर रहे हैं, बिल्कुल और ठीक बात है। हम उसके साथ जुड़े हैं, और उसमें हमारे ये 21 लक्ष्य हैं जिस तरह का भारत हम लोग चाहते हैं। हमारा तो कहना ये होता है जी, लेकिन वो सोच तो आपकी है ना सर, हमारी थोड़ी ना थी ये सोच कि भारत अपराध मुक्त होना चाहिए। लेकिन ये आपने सोचा तो सोच आपकी थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये आपका विचार, चाहे आप धरती में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये विचार आपका पूरे अमर रहेगा जी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके जाने के बाद भी कि आपने ऐसा कहा था, आपके ये वीडियो बिल्कुल। आपने एकदम से समझाया है? बहुत से महापुरुष ऐसे हैं सर जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये विचार जिंदा रहते हैं जी, तो आपके भी विचार जिंदा रहेंगे जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 200%। तो ये मान रहा हूँ जी मैं तो। बिल्कुल आपका बिल्कुल मानना आपका 2%, 100% जो है ना दुरुस्त है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये करके जी चलते हैं जी, और मिशन बनाते हैं जी। और लोगों को ना सर, मेरा एक सुझाव है, मतलब एक मुखिया बनाओ जी एक प्रदेश का, कि वो अपनी टीम तैयार करे जी। जैसे कि भाई तुम ये आप जो कह रहे हो, मैं ढेर सारे मुखिया जो बना रहा हूँ, वो हर विधा का एक मुखिया बना रहा हूँ, और फिर उन विधाओं के मुखिया जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा काम करे वो प्रेसिडेंट बने। सर आप मत करो ये काम, सुनो, आप मत करो विधाओं के मुखिया, आप मत बनाओ जी। तो विधाओं, देखिए लोग विधाओं में जुड़े हुए हैं, लोगों के काम विधाओं से हैं, लोगों के विधाओं के स्वार्थ हैं, तो हमें उनके स्वार्थ की पूर्ति करना है ना। हम कैसे ना बनाए? अध्यक्ष से बात करो ना सर, आप मान लो। नहीं, हम अभी अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते हैं ना। हम ये कहते हैं कि जो इनमें से सबसे अच्छा व्यक्ति काम करेगा वो अध्यक्ष कहलाएगा। हम अध्यक्ष का ठेका जो है ना, अच्छा काम करने वाले को दे ना। जो किसी भी विधा का हो, जो सबसे बेस्ट काम करे वही अध्यक्ष बन गया। उपाध्यक्ष को अपग्रेड करके अध्यक्ष बना दिया जाएगा। आज जो है ना, जिसको आप अध्यक्ष बना दो, दूसरे दिन से वो काम नहीं करता है। सर आप एक बात मानते हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जो अध्यक्ष बना है, जिसको भी हमने नामांकित कर दिया है, उस दिन के बाद उसने काम करना बंद कर दिया। ये मेरा अनुभव है। आपके जैसे बहुत सारे अनुभव हैं, उनमें से एक अनुभव मेरा भी है ये। नहीं, मैं मानता हूँ सर कि भाई, लेकिन जिस व्यक्ति को हमने पद दे दिया, उस पद व्यक्ति देने के बाद तो हम उसको पद देना चाहते हैं उपाध्यक्ष का, हम अध्यक्ष का पद नहीं देना चाहते। कोई तनख्वाह देनी है जी हमने उन्हें? हम ये कह रहे हैं कि जो उपाध्यक्ष जो है सबसे अच्छा करेगा विभिन्न विधाओं में, उसे हम अध्यक्ष कहेंगे। सर हर आदमी को देखो सर, हमें किसी की प्रतिभा का मालूम नहीं होता, प्रतिभा का मालूम तब चलता है। तो आप सजेस्ट कर दो, मैं उसे अध्यक्ष बना दूंगा। नहीं, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा सर, मतलब आपको जो अच्छा लगे उसको अध्यक्ष बनाओ हर राज्यों के। और आप ना सर इतने आसानी से देखो, अगर आदमी आसानी से अवेलेबल हो जाता है ना जी, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, और लोग ना उसे वो मानते जी। लेकिन जब आदमी को लगे, ये जो जितने भी नेता है जी, ये अपने अध्यक्ष के द्वारा मिलते हैं जी, वैसे आप कोई भी चला जाए तो मिलेंगे नहीं जी वो। आप अध्यक्ष के साथ नहीं आए भाई। ये किया जा सकता है कि मुलाकात तभी होगी जब आप अध्यक्ष के साथ आओ। हाँ, और बात भी तभी होगी जब वो कहेंगे जी। नहीं, बात नहीं, क्योंकि फिर आपने जो है ना जी, नहीं, जब सबके लिए आप अवेलेबल हो जी, तो फिर क्यों वैल्यू करेगा जी आदमी? सर वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और जब आदमी को लगेगा कि हाँ ये आदमी ऐसा है, तो तब जाके बात बनती है, तभी संगठन खड़ा होता है जी। अभी महावीर प्रसाद जी से बात की ना सर आपने, जी का संगठन बनाने का तरीका पूछना जी आप उनसे। महावीर प्रसाद जी वो आदमी है सर जो बंजर में बिल्कुल पत्थरों में हरी फसल उगाते हैं जी। RSS की इन्होंने फसल उगा के दी है जी।
और आज यहाँ तक है, जबकि वो प्रसिद्ध नहीं है जी, लोग जानते नहीं है। लेकिन आरएसएस का एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो महावीर प्रसाद जी को नहीं जानता जी। और अभी आप फोन करोगे, फोन नहीं उठाएंगे जी वो। बाद में जब उनकी मर्जी होगी तब आपको फोन करेंगे। लेकिन वो फोन करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद। कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं फर्क पड़ता है ना सर। मान लो आज आपको, मुझे आपकी अभी जरूरत है और आप 2 दिन के बाद फोन करेंगे तो मुझे आपके प्रति मेरा विश्वास उठ जाएगा जी। तो आप अपनी बात का ही काट कर रहे हो। पहले कह रहे हो उठना चाहिए, दूसरी बात कह रहे नहीं उठना चाहिए। नहीं उठना चाहिए जी, मतलब लेकिन उस आदमी, मान लो मैं दिल्ली में काम करता हूँ जी, मेरे पास पार्टी के लगभग 20 लाख मेंबरशिप की जी हमने, लेकिन मैंने तो नहीं जोड़ी जी 20 लाख लोग। 20 लाख लोगों को मैं तो जानता ही नहीं जी। लेकिन मेंबरशिप उन्होंने ले ली, पर्ची कटा ली जी 10 रुपए की। लेकिन किसने काटी मुझे नहीं पता जी। मुझे तो वो लोग पता है जो मेरे रिकॉर्ड में आएगी। मान लो मेरे अध्यक्ष ने, बिहार वाले ने 100 लोगों की नाम और नंबर दिए जी मुझे तो यही पता कि 100 लोग हैं अपने पास बिहार में। अब लेकिन उसने पर्ची काट रखी है 2000 की जी, तो लेकिन 2000 तो लोग नहीं दिखे जी मुझे वहाँ। लेकिन पर्ची उसने 2000, लेकिन मतलब पार्टी का प्रचार तो उसने 2000 लोगों के बीच में किया जी, 2000 मेंबर भी बनाए जी, लेकिन उन में से 100 लोगों ने काम किया, 1900 लोगों ने काम ही नहीं किया। बात तो ठीक कह रहे हो। तो ये है। नहीं देखो, जो तुम कह रहे हो वो, मैं थाने पहुंच गया जी, थोड़ी देर पे फ्री होके इनके जी फिर करता हूँ जी। चलो ठीक है, बढ़िया, ओके, थैंक यू।